तफरीक खिदमत में नहीं कर रही। हमारे लिए कराची का एक एक यूसी चेयरमैन, एक एक यूसी में रहने वाला बंदा बराबर है। हम चाहते हैं हर किसी को बिला तफरीक ये मौके प्रोवाइड किए जाए, फराहम किए जाए। और इंशाअल्लाह ये जो बिलावल साहब के अहकामात हैं, इन अहकामात के मुताबिक मैं हूँ, सलमान साहब हूँ, नजमी आलम साहब हूँ, दिल मोहम्मद हूँ, जो भी हमारे लोग हैं, हमारे दरवाजे तमाम कराची वालों के लिए खुले हैं और इंशाअल्लाह मिलकर हम लोगों की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे। तो इंशाअल्लाह मंडे से इसकी सप्लाई स्टार्ट होगी। 3500 की हमारे पास सप्लाई इस वक्त मौजूद है, यानी कि हर टाउन में तकरीबन 150 आप जो ढकने हैं वो आप प्रोवाइड मंडे से करना शुरू कर देंगे। और डेली मैंने आपको बताया कि 300 से 400 मज़ीद ढकने बनेंगे, जिसको 10 दिन लगते हैं तैयार होने में। तो इंशाल्लाह 10 दिन के बाद डेली के बेसिस के ऊपर हमारे पास मज़ीद 300 से 400 ढकने आ रहे हैं, जिसका एक हम मैकेनिज़्म बनाएंगे कि शफाफ अंदाज से तमाम यूसीज़ के लोगों को मिले, ताकि कोई ये तनकीद ना करे कि मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से नहीं था तो मुझे नहीं मिला, मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से नहीं था तो मुझे नहीं मिला, मेरा ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं था, नून लीग से नहीं था, हमें नहीं मिला। हमारे नज़दीक सब बराबर है और हम चाहते हैं कि मिल के हर शख्स की खिदमत की जाए। आप तमाम दोस्तों को बुलाने का मकसद 2-3 थे। एक कि हम सबको इस शहर की खिदमत के लिए मिलकर काम करना है, और अगर हम सब आज ये फैसला कर लें, ये तहैया कर लें कि ये शहर हमारा है, हम सबका शहर है, शहर में बसने वाले लोग हमारे हैं और हम सबको मिलकर काम करना है, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने के साथ हम चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। दूसरा मकसद ये था कि हम क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और इसलिए आप दोस्तों को बुलाया कि आप लोग खुद देखेंगे आके कि इसकी क्वालिटी क्या है, कितना भारी है, कितना वजनी है, ताकि वो लोग जो आके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं या शरारत करने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जा सके। तीसरी चीज़ मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को कहता यार आप खुद कर दो ये काम। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया पूरे शहर को देख रही है। आप जो माशाल्लाह लोग इलेक्ट होके यूसी वाइज आए हैं, आपका उन नेबरहुड इलाकों से ताल्लुक़ है, आप गली मोहल्लों को समझते हैं, ये आपकी निगरानी में, आपकी सुपरविजन में काम होगा, ओनरशिप बेहतर हो पाएगी, आप अपने लोगों को कायल कर पाएंगे कि यार ये जो ढक्कन चोरी करके रात को लोग ले जाते हैं ना, ये मेरा आपका मुर्तज़ा वाब का इसमें नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ सलमान का नुकसान नहीं है, इसमें हम सब का नुकसान है। तो आप लोगों को अपना किरदार इसमें अदा करना है कि लोगों को कायल करें कि हमारे जो पब्लिक एसेट्स हैं ना उसकी रखवाली की जाए। ये जो एक ट्रेंड हमारे मुल्क में बन गया ना, सरकार की चीज़ है मट्टी पाओ, मैं अपने घर की हिफाजत करूं, अपने दफ्तर की हिफाजत करूं, अपनी गाड़ी की हिफाजत करूं, लेकिन अगर इंतज़ामिया की चीज़ है, सरकार की चीज़ है, पब्लिक की चीज़ है, तो उसकी हम हिफाजत ना करें। तो मैं चाहूँगा आप तमाम यूसी चेयरमैन साहिबान को जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि हमारे यहाँ जो एक नया ट्रेंड आ गया ना, कोई गलत काम हो रहा होता है तो हम एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के हम अपने आप को समझते हैं हम बरी ज़िम्मा हो गए। नहीं, अगर हम वीडियो बना सकते हैं तो हम उन लोगों को रोक भी सकते हैं। कहीं मैं रोकूंगा, कहीं आप रोकेंगे, मिलकर अगर हम सब अपना अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से शहर कराची की आवाम की खिदमत हो पाएगी। और इंशाल्लाह मिलकर, ये मेरी कमिटमेंट है कि मिलकर हम लोग इस शहर के मामलात को बेहतर बनाएंगे, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, उन प्रॉब्लम का अदराक है हम इंशाल्लाह, तदारुक भी हम लोग इंशाल्लाह आपकी मदद से करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, शहर कराची की आवाम के लिए, हम सब के लिए बेहतर से बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर कोई सवाल जवाब है तो बेशक। सर वो मेरे ख्याल में कोर्ट में हाफिज़ नईम उर रहमान साहब गए हैं, तो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब से इस पर बेहतर आप पूछ सकते हैं। मैं इसमें कोई तनकीद या कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहूँगा, उसमें बदमज़गी होती है। आज की खबर ये होनी चाहिए कि कराची के तमाम यूसी चेयरमैन साहिबान जो है ना, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाला जो गुलदस्ता है, वो एक जगह इकट्ठा हुआ और सब ने तहैया किया कि मिलकर इस शहर कराची की खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है। हम सब ये काम करना चाहते हैं। जहाँ तक इख्तियारात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ बहुत सारे इख्तियारात आपको कागज़ पे चाहिए होते हैं, बहुत सारे इख्तियारात आप एक्सरसाइज करके हासिल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ हम सब ये फ़ैसला करें कि यार इलेक्ट होके आए हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं,
हमें अपने आप को असर्ट करना है, अपना काम करना है। जो कानूनी पेचीदगियाँ उनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो ट्रांजिशन फेज़ है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि तमाम काम बासानी हो सके। अच्छा साहब ये बता दें कि शहर में गैर कानूनी पानी कनेक्शनों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता दिनों जमात इस्लामी का काउंसलर पकड़ा गया। जमात की जानिब से आपके ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। तो ये जो उनका चेयरमैन पकड़ा गया तो हाफिज नईम साहब की कोई बात हुई? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नईमुर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। शायद उनकी कोई और मसरूफियत हो जिसकी वजह से वो अपनी यूसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। अच्छा होता कि वो भी मौजूद होते। देखिए, मैं बिल्कुल किसी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। और मसला यही है कि वो जो बुरे लोग हैं, वो जो माफिया का हिस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं उन अच्छे लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। और माजी में इस रिवायत ही ये रही कि जब भी इंतज़ामिया ने, सरकार ने काम करने की कोशिश की, अच्छा काम किया, तो जो माफिया डिस्टर्ब हो रही थी ना, उसने कहा हम खुद आंसू नहीं बहाएंगे। आंसू तो निकल रहे थे, उनकी चीखें भी निकल रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम खुद नहीं करेंगे, हम लोगों को ढाल बना के इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहीं सियासी जमातों को इस्तेमाल किया, कहीं सियासी लीडरान को इस्तेमाल किया, कहीं कच्ची आबादी में बसने वाले लोगों को इस्तेमाल किया। मेरा बड़ा आम सिंपल सा सादा सा सवाल है कि क्या हम कराची वाले चाहते हैं कि हमारा पानी चोरी हो? मेरे ख्याल में हर शख्स ये जवाब देगा कि पानी चोरी नहीं होना चाहिए। क्या हम कराची वाले चाहते हैं कि लोगों के घरों में, उनकी लाइनों में पानी है? हाँ, हम कराची वाले चाहते हैं कि लोगों की नलकों में पानी है। तो वो सब करने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे, माफियाज के खिलाफ डट के खड़ा होना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया का। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुश्किल वक्त में भी ये लोग काम करें। जंजाल गोट में जो 5 दिन पहले कार्रवाई हुई थी, स्ट्रेट फायरिंग की गई इनके ऊपर। आपको याद होगा जब हमने पहले वो 84 इंच के ऊपर कार्रवाई की, तो कार्रवाई के बाद लोगों ने धरने देके हमें ख़राब करने की कोशिश की। जब हमारा ईमान मुतज़ल्ज़ल नहीं हुआ, हम लगे रहे इस काम के ऊपर, तो फायरिंग की उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये जितनी भी काली भेड़ें हैं, शायद इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं हो, कुछ अफराद की खिदमत करते हो, शायद कुछ लोगों की शायद ज़ाती तौर पर खिदमत करते हो। मैं किसी सियासी जमात को इसका मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आज मैसेज ये जाना चाहिए, ये कराची हम सब का है, पानी चोरों का नहीं है। और मिल के हम सब ये अज़म करें कि जो पानी चोर है ना, उसको हम पानी चोरी नहीं करने देंगे। जी जी, एक सर मैं प्रेस से बात करूँ फिर आपसे कर लूँ। ताहिर साहब ये एक कर देखिए, हुकूमत के एतबार से तो मैं कोई कमेंट इसके ऊपर कर नहीं सकता, बिकॉज मैं अब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, ना मुशीर हूँ। कल नहीं बल्कि 11 अगस्त तक था, वो पीरियड ख़त्म हो चुका है। बहैसियत सियासी कारकुन के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, दिक्कत ये है ताहिर साहब कि आपका आइन ये कहता है और आपका इलेक्शंस एक्ट ये कहता है। आइन का आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 और इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ना, वो नई हल्का बंदी के हिसाब से होना है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, एक कानूनी इदारा है, उसको आइन के मुताबिक फंक्शन करना है। तो मैंने उनके फ़ैसले के जो खदो खाल है वो नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि नई मरदमशुमारी के अप्रूव होने के बाद ये कानूनी पेचीदगी है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो भी हल्का बंदी करनी है विद इन एवरी रिस्पेक्टिव प्रोविंस, विद इन एवरी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, उसको वो कानून के मुताबिक नई हल्का बंदी करनी है, नए सेंसस के मुताबिक। अगर सेंसस नहीं हुआ होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन चूंकि सेंसस अप्रूव हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है, तो ये एक इसके अंदर इशू है। हम आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो हल्का बंदी का प्रोसेस है वो शेड्यूल उसका कट शॉर्ट किया जा सकता है, उसको तेज़ी से मुकम्मल किया जा सकता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि उस प्रोसेस को, हल्का बंदी भी इंसानों को ही करनी है ना, अफसरान को करनी है, इंतज़ामिया को करनी है, तो उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर लें। क्यों हम इसमें 4 महीने ले रहे हैं? अगर महीने 1.5 महीने के अंदर हल्का बंदी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दें, तो मैं समझता हूँ अवामी मसाइल हल ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगे। ये करके आपके पास आ रहा हूँ। वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट सेल बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं,
नया नाजमाबाद के गैर कानूनी कनेक्शन को जो है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर करेंगे तो कब करेंगे? सुहेल साहब, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी हो, अगर गैर कानूनी कनेक्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कराची के आवाम का पानी लोग लें और वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को उसके पैसे भी ना दें। देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है कि वैसे ही पानी का जो रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और लोग गैर कानूनी कनेक्शन लगा के या पानी चोरी करके वो जो कम रेट है ना उसको भी अवॉइड करते हैं, उसको पे नहीं करते। ये जिन लोगों ने मेरे खिलाफ हंगामा किया था, मुझे यजीद करार दिया था, उन लोगों से पूछें कि वो लाइन स्टार्ट होती है 100 MJD पानी छोड़ा जाता है और आखिर में 10 MJD पहुंचता है, तो 90 MJD जो चोरी कर रहे थे वो यजीद हैं या वो लोग यजीद हैं जिन्होंने उन चोरों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की। मैं समझता हूँ माजी में हुआ ये कि कानूनी प्रोसेस को फॉलो किए बगैर, क्योंकि मादर पितर आज़ाद थे, लोगों ने कहा चलो यार तुम भी लाइन डाल दो, तुम भी लाइन डाल दो, तुम भी लाइन डाल दो। नतीजा ये हुआ कि लाइनें तो डल गई लेकिन वाटर बोर्ड के रिकॉर्ड में वो अकाउंट फॉर नहीं होता, उसके पैसे भी नहीं मिलते, रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि वो कनेक्शन हो जो कानूनी हो, और उस कानूनी कनेक्शन के बेसिस के ऊपर जो फ़ी है, जो टैक्स है पानी का, वो वाटर बोर्ड को वो पे करे। मैं शाहिद साहब को कह दी, उसके बाद आपके पास आ जाइए। साहब एक अच्छे काम का आपने बड़ी दिलेरी से आगाज किया और ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उस ऑपरेशन को आपने जिस काली भेड़ों की बात की, वाटर बोर्ड के अंदर जो माफिया है उसने नाकाम करने की कोशिश की और आवाम के कनेक्शन कटवाए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया और पीपल्स पार्टी की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। और ये अफसरान आज भी वही काम कर रहे हैं और आपको काम नहीं करने देंगे, आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे। तो आपने कोई पॉलिसी इनके लिए बनाई, कोई तहकीकात करवाई? शाहिद साहब, काली भेड़े माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, हम सब में हैं। अगर मैं कह दूं हम सब फरिश्ता सिफ्त लोग हैं और काली भेड़े नहीं हैं, ये तो गलत बयानी कराऊंगा ना। आपको भी पता है, आपके इदारे में भी हैं, आपके शोबे में भी हैं, मेरे शोबे में भी हैं, इंतज़ामिया में भी होते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन क्या बुरे लोगों की वजह से हम अच्छाई छोड़ दें, अच्छे काम छोड़ दें? क्या बुज़दिलों की वजह से, मुनाफिकों की वजह से बहादुरी छोड़ दें? तो मैं समझता हूँ इस तरह की तो रुकावटें आती हैं, और जब भी आप कोई बड़ा फैसला करने की कोशिश करते हैं ना तो माफियाज खड़ी होती हैं। क्लैरिटी अगर आपको ना, हाँ ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला मदद फरमाता है। आप हमारी मदद करें। मैं तो चाहूँगा मीडिया से कि यार अगर पानी चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है ना तो कराची की खिदमत के लिए हो रही है। उसके ऊपर कोई सियासी जमात भी अगर कार्रवाई करे ना, पॉइंट स्कोरिंग करे, कुछ भी करे, मैं समझता हूँ आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। चलें आप करके दिखा देंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, जंजाल गोड पे कल कार्रवाई वापस करते हैं? जो लोग धरना दे रहे थे ना वो मेरे साथ खड़े हो, मैं तो खड़ा हूँगा वहाँ पे। चलें। तो बात करना आसान होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान होती है। जो लोग काम कर रहे हैं ना, मैं हमेशा अपने अफसरान के साथ, एहलकारों के साथ खड़ा होता हूँ जो बहादुरी दिखाते हैं। जो काली भेड़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद आइडेंटिफाई होती जाएंगी। जब मैं काली भेड़ों के सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ ना तो फिर वो मेरे साथ चल नहीं पाएंगे। जब चल नहीं पाएंगे ना तो फिर कहीं साइड बाइड में आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। अच्छा सर, बात हो रही है पानी चोरी की और इसकी, तो ये सिलसिला जो है ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये सालों से हो रहा है। तो अवाम भी ये जानना चाहती है कि ये चोर कौन है और ये कितने सालों से जो हाइड्रेंट्स आपने मिसमार किए हैं या जिनके खिलाफ FIR होती है, अब तक कोई निशान इबरत भी नहीं बना। उसके अलावा ये क्या कार्रवाई करेंगे, तहकीकात होगी, उनको आवाम के सामने लाएंगे, क्या करेंगे? देखिए 30 FIRs काटी हमने, ये ग्राउंड पर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो अभी पिछले दिनों परसों वाला वाक़या है गुलशन इकबाल वाला, वहाँ पर भी FIR काटी है। तो वाटर बोर्ड ने तो अपना काम कर दिया। अब हम उन टैंकर्स को भी सीज़ करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे। कानून इस बात की हमें इजाज़त देता है। उनकी मशीनरी को भी उठाएंगे। बल्कि आप वाटर बोर्ड के दफ्तर भी जाइएगा तो आपको कुछ टैंकर्स वहाँ पर खड़े हुए नज़र आएंगे जो कि हमने सीज़ किए हैं, कॉन्फिस्केट किए हैं। तो सर कोर्ट का ऑर्डर हुआ ना, हम लोग सर देखें तरीक़ेकार है ना। मैं या तो आप मुझे कह देंगे मुर्तज़ा साहब आपसे सवाल कोई नहीं पूछेगा, तुम बालाए कानून काम कर लो, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ जितने भी टैंकर विदाउट QR कोड चल रहे हैं ना सबको बंद कर देंगे। हम इस पर कमिटेड हैं, आप सपोर्ट करें इस काम पे, बिल्कुल कमिटेड है। इसको हम इससे पीछे नहीं हटेंगे जी। साहब ये बताइएगा, मुख्य माफिया क्या कर रहे हैं? पानी के माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में सबसे बड़ा माफिया है, कब्जा माफिया, लैंड माफिया है, और ADA, LDA
बहुत सारे इदारे हैं जो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की अरबों रुपये की अराजी है जो कि खाते जा रहे हैं, लेकिन आप इस पर भी कार्रवाई करने का इरादा रखते हो, इसका भी तो सवाल करने का इरादा है। देखिए, सिर्फ माफिया के साथ लड़ नहीं रहे, हम अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो फोकस मेरे ख्याल में वो अच्छाई के ऊपर भी, अच्छे कामों के ऊपर भी होनी चाहिए कि आज हम सब, आप साफ़ी हैं सर, साफ़ी हैं, तो बस फिर पहले मैं साफ़त वाला कर लूँ प्लीज़। थोड़ा डिसिप्लिन अगर आ जाए ना हमारी ज़िंदगी में तो बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, आप सर प्रोफेशन में आ जाए इनके। कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। किसके ऊपर? हाँ, कार्रवाई चल रही है। इस पर पहले भी कब्जा, उस पर पहले भी वजाहत कब्जा होने की कोशिश की गई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसमें पानी चोरी के अंदर कुछ पुलिस वालों के नाम आ गए, जिसमें जंजाल बोर्ड के अंदर भी एक पुलिस वाले का नाम आया, अजीम बोर्ड के वाकई के अंदर भी एक पुलिस वाले का नाम आया। मैं ऑलरेडी उसमें पुलिस हुकाम के साथ इन टच हूँ और मैंने उनको ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि पुलिस का कोई भी एहलकार अगर इस पानी की माफिया के साथ मुंसलिक होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये गटर ये ढक्कन लगाने की फैक्ट्री आपने बनाई, बड़ी खुशाइन है, लेकिन इस वक्त एक और फैक्ट्री शहर में जो कि मनशियात के आदि अफराद पैदा कर रही है, तो उन मनशियात के आदि अफराद के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? एडिशनल आईजी को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए था, उन्हें भी बताना चाहिए था कि ये सूरत हाल है जिसकी वजह से मुझे बताइए, अच्छा मुझे बताइए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? वो देखिए, थोड़ा बात करना बहुत आसान है, उनको आप उठा लें, उठा के आप जेल में रखेंगे, राइट? जब अच्छा, जब उनको आप अदालत लेकर आएंगे तो अदालत पूछेगी कि भाई इसका जुर्म क्या है। जब उसका वकील खड़ा होकर कहेगा कि सर ये तो इस कंडीशन में इंटॉक्सिकेटेड है, तो कोई ना कोई उसकी बेल करा लेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि थोड़ा सा देखें ना, शाह गाजी का मज़ार जो है 26 स्ट्रीट, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर रश हो। शारे फैसल से ज़्यादा रश वाली कोई सड़क नहीं। इन दोनों सड़कों पर जाके देखें आप, सरिया चोरी कर रहे हैं वो। हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर हम 1.5 को मुतला कर लेना तो शायद उस चीज़ को हम रोकने में कामयाब हो पाएंगे। तो मैं चाहता ही हूँ, लोगों से गुजारिश मेरी है कि जहाँ ये ढक्कन चोरी हो रहा है, जहाँ लोहा चोरी हो रहा है, सरिया चोरी हो रहा है ना, सिर्फ वीडियो ना बनाएं, 1.5 को मुतला करें और ख़ुद भी थोड़ा सा अगर छड़ी लेके खड़े हो जाए ना, जैसे अपने घर की हिफाजत करते ना, शहर भी हमारा घर है, ये काम कर लें तो बहुत सारे हमारी इंतज़ामिया के मसाइल हल हो जाएंगे। उनको जेल भेजने से ना मसला हल नहीं होगा। सर, कुछ सियासी जमातें भी हैं, माजी में रहा है कि काम होते रहे, लेकिन एक सियासी जमात है, उसके रहनुमा जो है गटर के ढक्कन उठाते हुए जो है वो दिखाई दिए और वो बाकायदा तौर पर मैं ढक्कन लोगों का इलाज कर रहा हूँ, फिक्र ना करें आप। बस लास्ट क्वेश्चन प्लीज, आप पूछ ले। अच्छा सर, ये बताएं, गुजरातवाला और तोरंगी नाले के हवाले से कल जो समाप्त थी उसमें आपने बड़े अच्छे दलाइल वहाँ पे दिए, क्या समझते हैं अब इनके तरीके का क्या होगा, किस तरीके से उन्हें मुआवजे दिए जाएंगे? क्योंकि आपने वहाँ पे कहा कि ये खुद लेने नहीं आए वहाँ से, तो अब क्या तरीक़ेकार होगा? तरीक़ेकार हमने अदालत के सामने रख दिया। हुकूमत कमिटेड है कि उनको उनका मुआवजा जो तय हुआ था वो मुआवजा उनको मिलना चाहिए। जो मुझे प्रैक्टिकली बताया गया वो ये बताया गया, वो चेक मैं ख़ुद तो नहीं बांटता हूँ, ये कमिश्नर साहब खुद नहीं बांटते। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं ये गरीब से गरीब तर लोग हैं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी रजिस्टर्ड है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कानून ये कहता है कि जिनका बैंक अकाउंट है ना, वो डिसएंटाइटल हो जाएंगे उस कैश सब्सिडी से जो कि उनको BISP के ज़रिए मिलती है। प्रॉब्लम ये है, तो जब उनके अकाउंट खुले, बिकॉज ये आप कैश नहीं दे रहे उनको, आपको ये मुआवजा उनको जो 90,000 रुपये 6 महीने के मिलते हैं ना, वो आप उनको बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है ताकि चोरी चकारी ना हो सके। तो वो बैंक अकाउंट खुलवाने की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, जिसके से लोगों ने अपना अवॉइड किया इस चीज़ को। जो मुझे बताया गया, हमने कल कोर्ट को ये कहा कि चेक्स हमारे पास तैयार हैं, हम पेमेंट करना चाहते हैं। हम 7 दिन के अंदर उन्होंने टाइम दिया है, हम चेक्स को वापस रिवैलिडेट करके DC ऑफिस में रखवा देंगे, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे। शहरी आएँ, अपनी जो अमानत है वो लेके चले जाएँ। गवर्नमेंट कमिटेड है कि उनको इनका ये मुआवजा मिलना चाहिए। सर साफियों को कर लूँ, फिर आपसे कर लूँगा जी। दुनिया भर में जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपोलिस, अगर हम लंदन का कंपैरिजन करें, उतना ही पानी उतना ही कचरा जनरेट होता है जितना कराची में। वहाँ पर थेम्स वाटर कॉरपोरेशन है जो कि जितने भी उनके मल्टी बिलियन या मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो स्पॉन्सर करती है और पूरा शहर चलता है।
वाटर बोर्ड का महकमा कब कितना जो है वो खुद कफील हो पाएगा कि मेयर कराची जिसको आज इस गटर के ढक्कनों का इनॉग्रेशन करना है, ये तो इनका अपना काम होना चाहिए था, लेकिन आप ये मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स कब करेंगे और इस महकमे को कब इतना खुद कफील करेंगे कि ये भी इतना रेवेन्यू जनरेट करे ताकि शहर के तरक्याती मंसूबों पर पैसे लगाए। 50 अरब रुपए की इस वक्त अक्रूड रिसीवेबल हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, 50 अरब रुपए के। आज वो 50 अरब रुपए आ जाएं हमारे अकाउंट में, लोग पेमेंट करना शुरू कर दें तो सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए हर इदारा काम करना चाहता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ वाटर बिल रिसीव करने के लिए जाएंगे वो माफियाज सरगर्म हो जाती हैं। मुझे तो बदकिस्मती ये लगती है कि हम टैंकर को 6000 रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन वाटर बोर्ड को हम 600 रुपये देने को तैयार नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उसमें मीडिया की मुझे मदद चाहिए, आप यूसी चेयरमैन साहिबान की मदद चाहिए कि लोगों को इस बात पर कन्विंस करें कि इदारों को चलाने के लिए रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। हाँ, लोग टैक्स पे करें अपना, और फिर डिमांड भी ये करें कि उनका टैक्स ईमानदारी से, शफाफ तरीके से उनकी फलाह बहबूद के लिए खर्च हो। हम चाहते हैं तमाम चीज़ों, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है, ये मिलकर काम करना पड़ेगा। जी फैयाज भाई, लास्ट क्वेश्चन करने पे चले। अच्छा मीर साहब, आप बतौर मेयर मुंतखब हुए तो आपकी मुद्दत 6 महीने के अंदर आपको यूसी से इंतखाब लड़ना है। तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई शेड्यूल भी जारी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से क्या कानूनी चाराजोई आपने अख्तियार की है? दूसरी बात ये, आपने जब ऐलान किया कि 2700 रुपये में हम ढक्कन बना रहे हैं, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि 1500 रुपये में हम बना देते हैं, हमसे ले लो। तो क्या समझती कि ये महंगा आप बना रहे हैं या आपसे कोई सस्ता कोई बना के? अच्छा, इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन से हम रुजू कर लेंगे, उसके बाद शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर मुझे सलमान दोनों को इलेक्शन लड़ना है, हम कमिटेड है, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ लेंगे। अच्छा फैयाज भाई, बात करना सबसे आसान होता है। किसी से आप पूछेंगे वो कहेगा यार 1000 रुपये में एटम बम बना दूंगा मैं। किसी से कहेंगे ना यार वो किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए गंबट जाना पड़ता है, गंबट छोड़ो, मेरे पास यहाँ पे मौरीपुर में आ जाओ, मंगोपीर में आ जाओ, मैं भी कर दूंगा। तो बातें करना तो कोई मसला है ही नहीं। मैं आपको ढक्कन 500 रुपये का बना दूं, लेकिन अगर वो ढक्कन 2 किलो का होगा, 30 किलो 35 किलो का नहीं होगा, उसके अंदर सही क्वालिटी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तो क्या होगा? तो ये बातें करने से तो आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं कि लोगों ने बात कर ली और फिर माशाल्लाह हमारा ये हाल हो। अब जी बताइए सर। ये सलमान भाई के मोहल्ले में रखा हुआ है, सलमान भाई घर के सामने 1500 रुपये का यही वाला ढक्कन बना रहा है। मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, आपने कहा बातें करना है। ये सवाल करके सलमान भाई के घर के सामने, सलमान भाई जानते हैं, ठीक है, सलमान भाई के घर के जामिया कॉलेज के कॉर्नर में 1500 रुपये का कमर्शियल बना के दे रहा हूँ, यही ढक्कन बना के दे रहा 30 किलो का। अभी दूर की बात नहीं कर रहा, सलमान इसको ऐसा करते हैं सलमान सलाउद्दीन आपके साथ चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सलमान साहब आ रहे, यही रुक गए, आ जाए, अभी जल्दी आ जल्दी।